Welcome to Civil Prep Hub, your ultimate destination for mastering civil services exams. नमस्ते दोस्तों, रीजनिंग मास्टरी में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 34 ऑफ 200। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए। मैंने इस वीडियो के एंड में और कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए और कमेंट सेक्शन जरूर चेक करिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पार्ट 34 में हैं और आज हम लीनियर अरेंजमेंट टू रो फेसिंग के बारे में डिटेल में सीखेंगे। ये टॉपिक एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस पीओ और यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल आता है। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो एग्जाम में 2-3 मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। इस टॉपिक में आपको टू पैरेलल रोज की अरेंजमेंट समझनी होगी, जहां दो रोज एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें आपको अपने एनालिटिकल स्किल्स का यूज करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लीनियर अरेंजमेंट टू रो फेसिंग में हमें दो पैरेलल रोज मिलते हैं, जहां दो रोज एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ये रोज एक दूसरे के सामने होते हैं, जैसे कि दो टीम्स एक दूसरे के सामने खड़ी हुई हैं। अब देखिए, यहां पे हमें ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन भी करनी होगी, यानी हमें पता करना होगा कि कौन सा व्यक्ति कौन से व्यक्ति के सामने खड़ा है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको अपने एनालिटिकल स्किल्स का यूज करना होगा। अब समझिए ये कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट हमें रियल लाइफ सिचुएशंस में भी मिलता है, जैसे कि एक क्लासरूम में स्टूडेंट्स को अरेंज करना हो या एक ऑफिस में एम्प्लॉयज को अरेंज करना हो। तो हमें ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि कैसे दो पैरेलल रोज को अरेंज किया जाता है और कैसे ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हमें दो पैरेलल रोज की अरेंजमेंट को समझने के लिए मिरर पोजीशन मैपिंग का यूज करना होगा। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि कौन सा व्यक्ति कौन से व्यक्ति के सामने खड़ा है। जैसे अगर हमें दो रोज मिलते हैं तो हम मिरर पोजीशन मैपिंग का यूज करके ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स मिरर पोजीशन मैपिंग को सही से नहीं समझते हैं। तो ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला हमें दो पैरेलल रोज की अरेंजमेंट को समझने के लिए काम आता है। इसमें हमें दो रोज की अरेंजमेंट को समझने के लिए रो अरेंजमेंट फॉर्मूला का यूज करना होगा। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि कैसे दो पैरेलल रोज को अरेंज किया जाता है। जैसे अगर हमें दो रोज मिलते हैं तो हम रो अरेंजमेंट फॉर्मूला का यूज करके रोज की अरेंजमेंट को समझ सकते हैं। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स रो अरेंजमेंट फॉर्मूला को सही से नहीं समझते हैं। तो ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला हमें ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आता है। इसमें हमें कौन सा व्यक्ति कौन से व्यक्ति के सामने खड़ा है, ये समझने के लिए पर्सन आइडेंटिफिकेशन फॉर्मूला का यूज करना होगा। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि कैसे ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। जैसे अगर हमें दो रोज मिलते हैं तो हम पर्सन आइडेंटिफिकेशन फॉर्मूला का यूज करके ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स पर्सन आइडेंटिफिकेशन फॉर्मूला को सही से नहीं समझते हैं। तो ध्यान रखिए, एक क्लासरूम में 10 स्टूडेंट्स को दो पैरेलल रोज में अरेंज करना है। अगर रोज एक दूसरे के सामने हैं, तो कौन सा स्टूडेंट कौन से स्टूडेंट के सामने खड़ा है? स्टेप 1, सबसे पहले हमें दो पैरेलल रोज की अरेंजमेंट को समझना होगा। स्टेप 2, अब हमें मिरर पोजीशन मैपिंग का यूज करना होगा ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन के लिए। स्टेप 3, हम रो अरेंजमेंट फॉर्मूला का यूज करके रोज की अरेंजमेंट को समझ सकते हैं। स्टेप 4, अब हम पर्सन आइडेंटिफिकेशन फॉर्मूला का यूज करके ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। स्टेप 5, हमें पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट कौन से स्टूडेंट के सामने खड़ा है। स्टेप 6, हम आंसर वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने सही ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन किया है या नहीं। स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 6 के सामने खड़ा है, स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 7 के सामने खड़ा है, और ऐसे ही। ये एग्जाम्पल हमें समझाता है कि कैसे दो पैरेलल रोज की अरेंजमेंट को समझना होगा और कैसे ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन करना होगा। हमने मिरर पोजीशन मैपिंग, रो अरेंजमेंट फॉर्मूला और पर्सन आइडेंटिफिकेशन फॉर्मूला का यूज किया है ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन के लिए। एक ऑफिस में 12 एम्प्लॉइज को दो पैरेलल रोज में अरेंज करना है। अगर रोज एक दूसरे के सामने हैं, तो कौन सा एम्प्लॉय कौन से एम्प्लॉय के सामने खड़ा है? स्टेप 1, सबसे पहले हमें दो पैरेलल रोज की अरेंजमेंट को समझना होगा। स्टेप 2, अब हमें मिरर पोजीशन मैपिंग का यूज करना होगा ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन के लिए। स्टेप 3, हम रो अरेंजमेंट फॉर्मूला का यूज करके रोज की अरेंजमेंट को समझ सकते हैं। स्टेप 4, अब हम पर्सन आइडेंटिफिकेशन फॉर्मूला का यूज करके ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं।
स्टेप 5, हमें पता चलेगा कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से एम्प्लॉय के सामने खड़ा है। स्टेप 6, हम आंसर वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने सही ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन किया है या नहीं। एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 7 के सामने खड़ा है, एम्प्लॉय 2 एम्प्लॉय 8 के सामने खड़ा है, और ऐसे ही। ये एग्जाम्पल हमें समझाता है कि कैसे दो पैरेलल रोज की अरेंजमेंट को समझना होगा और कैसे ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन करना होगा। हमने मिरर पोजीशन मैपिंग, रो अरेंजमेंट फॉर्मूला और पर्सन आइडेंटिफिकेशन फॉर्मूला का यूज किया है ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन के लिए। एक हॉल में 15 पीपल को दो पैरेलल रोज में अरेंज करना है। अगर रोज एक दूसरे के सामने है तो कौन से पर्सन के सामने खड़ा है। स्टेप 1, सबसे पहले हमें दो पैरेलल रोज की अरेंजमेंट को समझना होगा। स्टेप 2, अब हमें मिरर पोजीशन मैपिंग का यूज करना होगा ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन के लिए। स्टेप 3, हम रो अरेंजमेंट फॉर्मूला का यूज करके रोज की अरेंजमेंट को समझ सकते हैं। स्टेप 4, अब हम पर्सन आइडेंटिफिकेशन फॉर्मूला का यूज करके ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। स्टेप 5, हमें पता चलेगा कि कौन से एम्प्लॉय के सामने खड़ा है। स्टेप 6, हम आंसर वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने सही ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन किया है या नहीं। एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 7 के सामने खड़ा है, एम्प्लॉय 2 एम्प्लॉय 8 के सामने खड़ा है, और ऐसे ही। ये एग्जाम्पल हमें समझाता है कि कैसे दो पैरेलल रोज की अरेंजमेंट को समझना होगा और कैसे ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन करना होगा। हमने मिरर पोजीशन मैपिंग, रो अरेंजमेंट फॉर्मूला और पर्सन आइडेंटिफिकेशन फॉर्मूला का यूज किया है ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन के लिए। एक हॉल में 15 पीपल को दो पैरेलल रोज में अरेंज करना है। अगर रोज एक दूसरे के सामने है तो कौन से पर्सन के सामने खड़ा है। स्टेप 1, सबसे पहले हमें दो पैरेलल रोज की अरेंजमेंट को समझना होगा। स्टेप 2, अब हमें मिरर पोजीशन मैपिंग का यूज करना होगा ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन के लिए। स्टेप 3, हम रो अरेंजमेंट फॉर्मूला का यूज करके रोज की अरेंजमेंट को समझ सकते हैं। स्टेप 4, अब हम पर्सन आइडेंटिफिकेशन फॉर्मूला का यूज करके ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। स्टेप 5, हमें पता चलेगा कि कौन से पर्सन के सामने खड़ा है। स्टेप 6, हम आंसर वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने सही ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन किया है या नहीं। पर्सन 1 पर्सन 8 के सामने खड़ा है, पर्सन 2 पर्सन 9 के सामने खड़ा है, और ऐसे ही। ये एग्जाम्पल हमें समझाता है कि कैसे दो पैरेलल रोज की अरेंजमेंट को समझना होगा और कैसे ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन करना होगा। हमने मिरर पोजीशन मैपिंग, रो अरेंजमेंट फॉर्मूला और पर्सन आइडेंटिफिकेशन फॉर्मूला का यूज किया है ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन के लिए। एक ऑडिटोरियम में 20 पीपल को दो पैरेलल रोज में अरेंज करना है। अगर रोज एक दूसरे के सामने हैं तो कौन से पर्सन के सामने खड़ा है। स्टेप 1, सबसे पहले हमें दो पैरेलल रोज की अरेंजमेंट को समझना होगा। स्टेप 2, अब हमें मिरर पोजीशन मैपिंग का यूज करना होगा ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन के लिए। स्टेप 3, हम रो अरेंजमेंट फॉर्मूला का यूज करके रोज की अरेंजमेंट को समझ सकते हैं। स्टेप 4, अब हम पर्सन आइडेंटिफिकेशन फॉर्मूला का यूज करके ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। स्टेप 5, हमें पता चलेगा कि कौन से पर्सन के सामने खड़ा है। स्टेप 6, हम आंसर वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने सही ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन किया है या नहीं। पर्सन 1 पर्सन 11 के सामने खड़ा है, पर्सन 2 पर्सन 12 के सामने खड़ा है, और ऐसे ही। ये एग्जाम्पल हमें समझाता है कि कैसे दो पैरेलल रोज की अरेंजमेंट को समझना होगा और कैसे ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन करना होगा। हमने मिरर पोजीशन मैपिंग, रो अरेंजमेंट फॉर्मूला और पर्सन आइडेंटिफिकेशन फॉर्मूला का यूज किया है ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन के लिए। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको दो पैरेलल रोज की अरेंजमेंट को समझने के लिए मिरर पोजीशन मैपिंग का यूज करना होगा। ये फॉर्मूला आपको ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आता है। एक और टिप ये है कि आपको रो अरेंजमेंट फॉर्मूला का यूज करना होगा दो पैरेलल रोज की अरेंजमेंट को समझने के लिए। ये फॉर्मूला आपको बताता है कि कैसे दो पैरेलल रोज को अरेंज किया जाता है। एक टिप ये है कि आपको पर्सन आइडेंटिफिकेशन फॉर्मूला का यूज करना होगा ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन के लिए। एक टिप ये है कि आपको पर्सन आइडेंटिफिकेशन फॉर्मूला का यूज करना होगा ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन के लिए। एक टिप ये है कि आपको दो पैरेलल रोज की अरेंजमेंट को समझने के लिए एक डायग्राम बनाना होगा। ये डायग्राम आपको बताता है कि कैसे दो पैरेलल रोज को अरेंज किया जाता है। एक टिप ये है कि आपको ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन के लिए एक टेबल बनाना होगा। ये टेबल आपको बताता है कि कौन से पर्सन के सामने खड़ा है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1,
एक क्लासरूम में 12 स्टूडेंट्स को दो पैरेलल रोज में अरेंज करना है। अगर रोज एक दूसरे के सामने हैं, तो कौन सा स्टूडेंट कौन से स्टूडेंट के सामने खड़ा है? इसका आंसर पिंड कमेंट में चेक करिए। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हमें दो पैरेलल रोज की अरेंजमेंट को समझना होगा और कैसे ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन करना होगा। हमने मिरर पोजीशन मैपिंग, रो अरेंजमेंट फॉर्मूला और पर्सन आइडेंटिफिकेशन फॉर्मूला का यूज किया है ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन के लिए। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको दो पैरेलल रोज की अरेंजमेंट को समझने के लिए एक डायग्राम बनाना होगा। ये टॉपिक हमें रियल लाइफ सिचुएशंस में भी मिलता है, जैसे कि एक क्लासरूम में स्टूडेंट्स को अरेंज करना हो या एक ऑफिस में एम्प्लॉयज को अरेंज करना हो। हमने 4 सॉल्व्ड एग्जांपल्स किए हैं जिसमें हमने मिरर पोजीशन मैपिंग, रो अरेंजमेंट फॉर्मूला और पर्सन आइडेंटिफिकेशन फॉर्मूला का यूज किया है ऑपोजिट पर्सन आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब चलिए आप भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और अपने नॉलेज को टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों, मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। प्लीज इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट में लिखिए। मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि सही है या गलत। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक बटन दबाइए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाने में मदद होती है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये 200 पार्ट्स की कंप्लीट सीरीज है, एक भी वीडियो मत मिस करिए। अगर आपने पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली तो एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में फुल मार्क्स पक्के हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिनको इससे फायदा हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 35 के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।